हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट के ऊपर। और आज का वीडियो खास है क्योंकि आज का वीडियो जो है साइंस स्पेशल है। जो साइंस स्पेशल वीडियो है दोस्तों, बीच बीच में मैं एक एक वीडियो आप लोगों को जो है साइंस स्पेशल वीडियो अपलोड करता हूँ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जो स्पेशल होता है 7 दिन 8 दिन पर एक स्पेशल वीडियो आप लोग को देता हूँ, ये काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट के ऊपर सारे क्वेश्चन होते हैं। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें पूछा गया है आपसे, अच्छा क्वेश्चन है ये, कि पृथ्वी पर पहुँचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में जो लाया जाता है, कितना प्रतिशत लाया जाता है सौर ऊर्जा का, तो ये जो इस्तेमाल किया जाता है मात्र 1% इस्तेमाल होता है। कितना होता है? 1% होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, भूपट्टी में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? यानी ऑक्सीजन के बाद अगर ऑक्सीजन की मात्रा बताए तो दोस्तों इसमें 46.8% जो होता है ये भूपट्टी में ऑक्सीजन होता है। तो पहला स्थान ऑक्सीजन रहता है। इसका बाद जो दूसरा स्थान है किसका आता है? तो दूसरा स्थान आता है सिलिकॉन का। इसका परसेंटेज भी बता देते हैं। तो इसका परसेंटेज जो होता है 27 पॉइंट, ठीक है ना, 27 पॉइंट इसका 7 होता है प्रतिशत। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है कि सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो किसका इसमें से इस्तेमाल होता है? अच्छा क्वेश्चन है, साइंस से चुने हुए क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इसमें जो इस्तेमाल होता है सूक्ष्मदर्शी के लेंसों में, इसमें होता है जर्मेनियम के ऑक्साइड। क्या इस्तेमाल होता है? जर्मेनियम के ऑक्साइड इस्तेमाल होता है सूक्ष्मदर्शी के लेंसों में। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक होता है। यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक, देखिए यूरेनियम के विघटन के बाद जो समस्थानिक होता है ये होता है लेड। क्या होता है? लेड, यानी कि सीसा, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? यानी कि इस स्तर पे अगर ये 100 है तो अगला पे कितना बचेगा? तो ये 90% बचेगा। कितना प्रतिशत बचेगा? 90% बचेगा। तो इस मिला जाए कहा जाए तो 10% हर एक पोषी स्तर पर जो है स्थानांतरित होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर का है। पूछा गया है 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो देखिए 10% जो दिया था ये दिया था दोस्तों रेमंड लिंडेमैन ने दिया था। कौन दिया था? रेमंड लिंडेमैन ने 10% का नियम दिया था, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से याद रखिएगा, रेमंड लिंडेमैन ने 10% का नियम दिया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का है। पूछा गया प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है सबसे अधिक किस में होती है? यानी लाल रंग जो होता है, रेड कलर, इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर में, पेनिसिलिन की प्रथम प्रतिजैविक औषधि इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था? पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था? तो देखिए, सबसे पहले तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार है ये कौन किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये बात आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और कब किया था? तो 1928 ईस्वी में किया था। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1928। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है 9 नंबर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक माना जाता है, यानी इम्यूनोलॉजी जो है इसका जनक किसे माना जाता है या इसका फादर किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एडवर्ड जेनर को। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है एडवर्ड जेनर को, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पेडोलॉजी, देखिए पहले सही सुमेलित जो उसको छांट लेते हैं। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन बिल्कुल सही है ये। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन बिल्कुल सही है। एर्गोलॉजी घासों का अध्ययन ये गलत है।
ठीक है ना। पोलियो बोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। देखिए एल्गोलॉजी में जो होता है ना, इसमें शैवालों का अध्ययन होता है। क्या होता है? शैवालों का अध्ययन होता है, ठीक है। और ये जो घास का अध्ययन है इसको गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। तो याद रखिएगा गैस्ट्रोलॉजी क्या है? घासों का अध्ययन। तो ऑप्शन हमको चुनना था जो सम्मिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 11 नंबर में, अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? जो अधिकांश कीट है किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो अधिकांश कीट जो है वातक तंत्र के द्वारा, किसके द्वारा? वातक तंत्र के द्वारा जो है ये शोषण करते हैं। तो यहाँ से वातक तंत्र, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रेकिया कहते हैं। ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा वातक तंत्र का इंग्लिश में ट्रेकिया कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन, वातक तंत्र। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर का आ चुका है। पूछा गया किस प्रकार के प्रजनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो देखिए जनक के जो जनक के शरीर से कलिका निकलती है, ये जो मुकुलन जनन है इसी में निकलता है। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर का आ चुका है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो देखिए प्रकीर्णन यहाँ पे पूछा गया है, तो ये जो बैगनी होता है दोस्तों, बैगनी, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है रंगों में। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर का पूछा गया है कि बौने पौधे को किस अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो यहाँ पे जिब्रेलिन्स जो हार्मोन है इसको छिड़काव करके बौने पौधे को लंबा किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ सी ऑप्शन होगा जिब्रेलिन्स। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर 15 नंबर का, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग यानी इस्तेमाल किया जाता है? तो इस्तेमाल किया जाता है टेनिन का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? टेनिन का। यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है? तो सबसे पहले तो जो तने का रूपांतरण है वो छांट लेते हैं। तो प्याज का बाल्ब ये तने का रूपांतरण है, अरबी का धनकंद ये तने का रूपांतरण है, आलू का कंद तने का रूपांतरण है, शकरकंद का जो कंद होता है ये तने का रूपांतरण नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर का स्क्रीन पे आ चुका है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? यानी पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है। तो ये है आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होता है दोस्तों, भूख प्यास का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है इसको। तो ये बात भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या है ये किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या जो योग होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसे पूछा गया है कि वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? जो वेंचुरी मीटर इस्तेमाल करता है इसका किसे मापने के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसको जो है तरल के प्रवाह की दर को मापा जाता है वेंचुरी मीटर से। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है 20 नंबर का, स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्थिर अनुपात का नियम का जो प्रतिपादन किया था ये कौन किया था दोस्तों? तो ये किया गया था प्राउस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? प्राउस्ट के द्वारा। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया है कि इस नंबर पीएच मापक्रम का खोज किसने किया था? तो इसका जो खोज किया था पीएच माप का, तो ये किया गया था सारेंसन के द्वारा। किसके द्वारा? सारेंसन के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा 22 नंबर का स्क्रीन पर, पोलोनियम की खोज किसने किया था? जो पोलोनियम है इसका खोज किसने किया था? तो पोलोनियम का खोज किया गया था दोस्तों, ये किसके द्वारा किया गया था? मैडम क्यूरी के द्वारा। किसके द्वारा? मैडम क्यूरी के द्वारा पोलोनियम की खोज किया गया था। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ ये रहा स्क्रीन पर 23 नंबर का है, सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? देखिए सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है जिप्सम। क्या मिलाया जाता है? जिप्सम, ताकि जल्दी ना जमे और काम आ जाए। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा फिजिक्स से एक क्वेश्चन है 24 का, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। तो देखिए धूप के चश्मे जो होता है 0 डायोप्टर का होता है। कितना का होता है? 0 डायोप्टर का होता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पे 25 नंबर का, भाप अंगार गैस का मिश्रण होती है। जो भाप अंगार गैस है ये किसका मिश्रण होता है? तो देखिए ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जो होता है यही होता है भाप अंगार गैस। यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा 26 नंबर का, इसमें पूछा गया तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी की जंतु है? तो तिलचट्टा सर्वहारी जंतु होता है। क्या होता है? सर्वाहारी होता है। जैसे मानव सर्वहारी है तो इस तरह से तिलचट्टा भी सर्वहारी है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर 27 नंबर में, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जब अशुद्धि होगा द्रव में तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे 28 नंबर का, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जलीय आहार श्रृंखला है? तो देखिए जलीय आहार श्रृंखला इसमें से कौन सा है? शैवाल, जलीय जीव, इसके बाद आएगा कीट मछली। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30 नंबर का पूछा गया है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? जो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है क्यों दिया जाता है? जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान या उत्कृष्ट सेवा के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 31 में, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है? देखिए ऊर्जा का प्रभाव इस तरह से होता है, ठीक है ना, इस तरह से ऊर्जा का प्रभाव होता है, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं एक दिशीय होता है। क्या होता है? एक दिशीय होता है ऊर्जा का प्रभाव। तो यहाँ से ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा और इसमें पूछा गया है और ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करता है। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रदर्शित करता है तो कक्षकों जो होता है कक्षकों का अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? कक्ष का अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है चुंबकीय क्वांटम सिद्धांत। यानी कि यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर का पूछा गया, अपने अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को कहते हैं। तो देखिए अपने अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो क्रिया होता है इसे कहा जाता है धातु कर्म। क्या कहा जाता है? धातु कर्म कहा जाता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे पूछा गया 35 नंबर में, स्टील की कठोरता प्रदान के लिए मिश्रण में मिलाया जाता है। तो स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए इसमें मिलाया जाता है क्रोमियम। क्रोमियम जितना मिला जाएगा उतना हार्डनेस आएगा। तो डी ऑप्शन सही है यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है, पूछा गया है कि फिटकरी अस्वच्छ जल को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो ये करता है अस्कंदन विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा? अस्कंदन विधि द्वारा जो है ये अशुद्ध जल को शुद्ध करता है। यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर पूछा गया 37 नंबर में, मतदाता की उंगली में लगाए जाने वाला स्याही के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। मतदाता की उंगली में लगाए जाने वाला स्याही के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 38 में, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? प्रदूषण संकेतक पौधा जो है इसमें लाइकेन है। कौन सा पौधा है? लाइकेन जो होता है ये आपका प्रदूषण संकेतक पौधा होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया आपसे 39 में, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो उपभोक्ता की श्रेणी में देखिए यहाँ पे तो सारे उत्पादक है ये सब, लेकिन यहाँ पे जो जंगली जानवर है ये आपका केवल ये इसमें से उपभोक्ता श्रेणी में आएगा। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो देखिए घास, बकरी, मानव ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 41 नंबर में, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता होता है सर्प, यानी कि सांप। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 42 में, निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? तो सबसे सशक्त स्कंदक जो है इसमें एल्युमिनियम क्लोराइड है। क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड जो है सबसे अधिक स्कंदक होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों 43 नंबर में, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था?
तो देखिए आप लोग एक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे पहले जो आप लोग कर रहे थे कि गेहूँ होगा, गेहूँ नहीं होगा, इसमें जो राइट आंसर होगा आपका जौ होगा। क्या होगा? जौ होगा। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया 44 में, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो देखिए दल बदल विरोधी कानून जो पारित किया गया था, तो ये 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 1985 ईस्वी में संसद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया दोस्तों कि कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो देखिए इनमें जो कानून और व्यवस्था है ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, ये आपका केंद्र सरकार का मामला है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 46 नंबर में, पहिया तथा चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिया तथा चाक का जो आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा, पूछा गया है कि 47 में, झूम कृषि किससे संबंधित है? तो देखिए झूम जो खेती होता है ये किससे संबंधित है? तो स्थानांतरण कृषि से संबंधित है। ये सी ऑप्शन सही है यहाँ से। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही? तो देखिए सबसे अधिक सफल रही है पंजाब में, इसके बाद ये हरियाणा में, इसके बाद जो रहा था यूपी में। तो एक नंबर पे आपका पंजाब आता है, दूसरा नंबर पे हरियाणा आता है, तीसरा नंबर पे यूपी आता है। बड़े लेवल का क्वेश्चन जो होता है उसमें ये लेवल भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया एंजाइम मुख्य रूप से होते हैं? तो एंजाइम जो मुख्य रूप से होता है क्या होता है? ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है एंजाइम। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा 50 नंबर का, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका का जीवा किस भाग में होता है? यानी कि यहाँ पे पूछा जाए जो जीवा होता है, जीवा मानव का या हम लोग का, तो खट्टा भाग का खट्टा को अनुभव करने के लिए कौन सा जगह होता है? तो ये पार्श्व वाला भाग जो होता है ये खट्टा को अनुभव कर सकता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, आपको लगा होगा अच्छा वीडियो है कंटेंट, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।